राइट, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का। टाइटल है डिजिटल इमेज फंडामेंटल्स। चैप्टर 1 के अंदर हमने बेसिक चीज़ों को जानी थी। चैप्टर 1 क्या है, डिफरेंट सेशंस के अंदर कवर किए। सेशन मजीद कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड पीवीएसटी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे है। फादर हुसैन सीए से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं। आप विद ईज वॉच कर सकते हैं, जबकि कंटेंट रिलेटेड मटीरियल मेरे ब्लॉग fatherhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहा। तो डिजिटल इमेज फंडामेंटल चैप्टर 2 है और इसका फर्स्ट सेशन यानी 2.1 एलिमेंट ऑफ द विजुअल परसेप्शन है। इस परसेप्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर मैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई को डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें बुक में मौजूद है, मैं एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और ये अपनी नौयत का एक बिल्कुल ही यूनिक प्लेलिस्ट है जिसमें हम बुक के एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कि इस वक्त यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसमें इस तरह की प्लेलिस्ट को कवर किया गया। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई को देखें, जो विजुअल परसेप्शन को विजुलाइज करती है या एक्सप्लोर करती है कि किस तरह से एक ह्यूमन आई काम करती है और उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स मौजूद है। तो नॉर्मली एक ह्यूमन आई जो है वो स्पेयर शेप का होता है और इसके डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, यानी हर एक पार्ट्स के यूनिक नेम होते हैं। अगर आप बाय नेम एक एक चीज़ों को समझें तो इसके हवाले से मैंने एक शॉर्ट नोट्स रेडी किया हुआ है जो एक एक पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेगा। लेकिन कॉमनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से मैच करती है, दैट इज़ अ लेंस। ह्यूमन आई के अंदर जो इंटरनल पार्ट है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट लेंस मौजूद होता है और ये लेंस बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जिस तरह हम रियल लाइफ के अंदर किसी कैमरा के अंदर मौजूद लेंस को देखते हैं। ये लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नेचर ने हमारे आईज के अंदर फिट किया हुआ है, जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज को कैप्चर करते हैं और इसके ज़रिए से देख रहे हैं। ये अगर आप इस लेंस को देखें तो इस लेंस को किसी एक स्पेसिफिक लाइन से, जिसको हम कैलियरी फाइबर कह रहे होते हैं, उसने इसको पकड़ रखा होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है यहाँ पर, क्योंकि जब हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो हम अपनी आँख को छोटा करते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर की लाइन्स ही है जो लेंस को ग्रिप करके रखती है, ये इसको सुकड़ने में मदद देती है। या फिर अगर हम अपने आइज को प्रॉपर्ली ओपन करते हैं तो ये बिल्कुल प्रॉपर्ली वेपर ओपन करके हमें ऑब्जेक्ट को दिखा रही होती है, जो चीज़ें हम देखना चाह रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं जिसको हम मेम्ब्रेन्स ऑफ द आइज कहते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कॉर्निया का, ठीक है। इसी तरह से रेटिना, ये एक अलग इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आइज की इंटरनल वॉल को कहा जाता है। अगर आप कॉर्निया को देखें तो ये इसका आउटर पार्ट है। इसी तरह से इंटरनल में रेटिना है। इसी तरह से कोराइड है जो कि एक और शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह से जब कोई इमेज, अगर आप इंटीरियर चैम्बर को देखें जो आइज के बिल्कुल इंटरनल पार्ट का होता है और ये बिल्कुल आउटर पार्ट है और इस आउटर पार्ट के अंदर लेंस मौजूद है, इससे जो भी इमेज बनती है वो आपके आइज के इंटरनल पार्ट पे आती है, जो फोबिया और इसी तरह से ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। अब बाज़ ऐसे सेंस होते हैं जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहे होते, तो वो ब्लाइंड स्पॉट पे जाकर वो इमेज बन रही होती है लेंस के तहत, क्योंकि जब लेंस से इंटरनल इमेज अंदर आएगी तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं तो वो उल्टी दिखती है, यानी इमेज आपके आइज के अंदर उल्टी जाके बनती है, जिसको आप प्रॉपर्ली समझ पाते हैं कि ऑब्जेक्ट आपके सामने क्या है। इसी तरह से जब आइज की ऑब्जेक्ट बनती है तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो ब्लाइंड स्पॉट से होता हुआ इंटरनल नर्व्स जो हमारी सिस्टम है, यानी जो ब्रेन से जाकर अटैच होता है, वहाँ जाकर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करवा रही होती है कि जो ऑब्जेक्ट आपको देख रहे हैं वो क्या है, क्या वो प्रॉपर्ली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो वो किस चीज़ के ऑब्जेक्ट है। अब जितने पॉइंट्स हैं इसके, जैसे हमने इंटरनल चैम्बर्स को देखा, कैलरी बॉडी है, कैलरी मसल्स है, विजुअल एक्सेस है, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट है, एक एक पार्ट्स को हम बाय द डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि इन फॉर्म ऑफ द एग्जामिनेशन अगर ये टॉपिक आपको दिखता है तो आप प्रॉपर्ली इन चीज़ों पर लिख सकें। राइट, द फर्स्ट पॉइंट, द आई इज नियरली स्पेरिकल इन शेप विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ द 20 मिलीमीटर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस पॉइंट को भी नॉर्मली एमसीक्यूज के फॉर्म पे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर अबाउट 20 मिलीमीटर का है। 3 मेम्ब्रेन्स है जो आइस को इनक्लोज करते हैं। क्या क्या है वो? द कॉर्निया एंड स्क्लेरा आउटर कवर, ये पहला पार्ट है, जबकि सेकंड जो है वो कोराइड है, एंड द थर्ड वन इज द रेटिना। सो द cornea is a tough and the transparent, covering the interior surface of the eye, while the sclera is oblique and encloses the rest of the eyes. यानी अगर आप देखें तो जो कॉर्डरा का फॉर्म है, जो बॉडी आपके आइज को बिल्कुल आउटर एरिया पे दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। यही वजह है कि अगर हम आउटर लेयर को देखें अपने आइज पे तो एक ट्रांसपेरेंट कवर बना रहा होता है, और इसी तरह से ये रेस्ट ऑफ द आइज के साथ जो है वो एक सरफेस एरिया पर। जबकि अगर नेक्स्ट पॉइंट को आप देखें तो इसी तरह से
The choroid beneath the sclera contain a network of the blood vessel. इसमें blood vessel मौजूद होते हैं जिसके जरिए से क्या होता है, providing a nutrition of the eye. It also reduce extraneous light entering the eyes and backscatter within the optical globe. यानी normally the choroid जो है, जो इसका जो ऑफिशियल काम है अगर आप देखें इन आइज में, तो ये क्या कर रहा है, जो इसमें ब्लड वेसल इसके इंटरनल पार्ट में मौजूद है, इसके जरिए से इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके ज़रिए से हम ऑप्टिकल ग्लोब के अंदर लाइट को इंटर होता हुआ देखते हैं। ठीक है, जो लाइट आउटर एरिया से हमारे रेटिना या लेंस पर लग रही है, तो ये जो क्रोइड है आउटर लेयर्स पर, वो इन चीज़ों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और लाइट को एक्सेप्ट कर रहा है। सिमिलरली द क्रोइड हैज़ इंटीरियर डिवीजन कॉल्ड द क्लेररी बॉडी। ठीक है, अगर आप क्रोइड के अंदर क्लेररी बॉडी को देखें तो ये वो पार्ट है, ये पार्ट मेंशन हो रहा है, ये इसका जो है वो बॉडी पार्ट है, एंड आइरिस डायफ्रागम विच रेगुलेट लाइट इंटरिंग दैट। तो ये चीज़ें जो है वो लाइट को इंटर करने में मदद दे रही होती हैं, जिसके ज़रिए से आई के इंटरनल पार्ट्स पर आईज आती, लाइट्स आती। Similarly, the lens suspended by the fiber attached to the ciliary body contain water, fat and protein, यानी इन तीन चीज़ों के ज़रिए से बना हुआ होता है और ये फाइबर के साथ अटैच होती है। और ये चीज़ अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पर भी देखा था कि लेंस बॉडी जो है इस तरह से कुछ वेसल्स लाइंस के साथ कनेक्ट होती हैं और ये वाटर, फैट और प्रोटीन को कंटेन करती है। इस कलर स्लाइटली येलो एंड कैन डेवलप कैटरैक्ट अफेक्टिंग विजन। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्योरली बायोलॉजिकल हैं, लेकिन हमें अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ इतनी चीज़ें समझनी है कि आइज़ के जो इंटरनल पार्ट्स हैं आइज़ के अंदर, वो किस तरह से कैमरा या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को इंटरनली परफॉर्म करते हैं, ताकि हम वो तमाम कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं जब हम कैमरा विजन्स को या कैमरा के इंटरनल वर्किंग को जान रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली द लेंस एब्जॉर्ब्स सम लाइट पर्टिकुलरली एट शॉर्टर वेवलेंथ। लेंस जो है वो कुछ डिफरेंट तरह की लाइट को एक्सेप्ट करता है शॉर्टर वेवलेंथ के साथ, यानी ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं वेव के दरमियान। तो ये शॉर्टर जो होगा वेवलेंथ का होगा, एंड कैन बी डैमेज बाय द एक्सेसिव इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेड। तो जो रेज होती है, जो इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेज है, उसके जरिए से ये चीज़ें डैमेज होती है। द रेटिना लाइंस द इनर वॉल ऑफ द आई एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फोकसिंग एंड पैटर्न विजन। यानी जो रेटिना लाइंस है जो इंटरनल वॉल पे मौजूद है, ठीक है, ये प्योरली क्या कर रही है, फोकसिंग कर रही है ताकि जो चीज़ आपको दिख रही है वो प्रॉपरली उसका विजन आ सके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लाइट रिस्पेक्टर एंड द रेटिना। रेटिना के अंदर जो है दो तरह के टाइप्स ऑफ द लाइट हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, एक कोन्स है, ठीक है, और इसी तरह एक रॉड्स है। दोनों में क्या फ़र्क है अभी हम समझते हैं। तो जो कोन्स है उनकी क्वांटिटी 6 to 7 मिलियन है, सेंसिटिव टू द कलर एंड फाइन डिटेल, एंड रॉड 75 to 150 मिलियन, सेंसिटिव टू लो लाइट एंड प्रोवाइडिंग अ जनरल पिक्चर ऑफ द फील्ड ऑफ द। हाउ देखो, हम जब नॉर्मली देख रहे होते हैं तो कुछ ऐसे वक्त होता है जहाँ पर हमें डिम लाइट दिखती है नाइट विजन के अंदर। तो ये जो रॉड्स होते हैं, रॉड्स, वो हमें मदद देते हैं कि हम डिम लाइट के अंदर चीज़ों को देख सकें। ठीक है, थ्रेशोल्ड लेवल तक चीज़ें हमें दिख रही है। जबकि कोन्स जो है, जो जिसकी क्वांटिटी 6 to 7 मिलियन है, ये शार्प कलर को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हुए कलर्स के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकें, फर्क कर सकें। So cones are the concentrated in the central retina for fovea, and it is responsible for the photopic, जिसको हम brightness या bright light vision कहते हैं। जबकि white rods are the spread across the retina, जबकि जो rod है वो across retina के दरमियान मौजूद है और ये provide क्या करता है, इसको scopic और the light vision, dim light vision, scopic या फिर dim light vision के अंदर हमें rods कैपेबिलिटी देख रहा है कि शार्प कलर के अंदर हम चीज़ों को देख सकें। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी दोनों पॉइंट्स को, जिसको हम रॉड्स एंड कोन कह रहे हैं, इन दोनों को फिर एक ग्राफिकली विजन्स के साथ दिखाया जा रहा होता है, जिसमें इस दोनों का एक रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है बुक के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉड्स एंड कोन इन द रेटिना। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है इन दोनों की जो इस पॉइंट्स पर बताया गया था, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में, कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली एक किस तरह से दिखाई जाएगी। तो अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो डिग्रीज फ्रॉम द विजुअल एक्सिस सेंटर ऑफ द फोगा, तो ये विजुअल एक्सिस है। और अगर आप इसी चीज़ को इमेज पे आप देखोगे ना, तो ये है विजुअल एक्सिस। ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन, इसको कहा जाता है। तो इसमें जो यूनिट दी गई है वो डिग्रीज की दी गई है, जबकि वाई एक्सिस में हमारे पास है नंबर ऑफ द रॉड्स और कोन्स पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी हर मिलीमीटर स्क्वायर पे नंबर ऑफ द रॉड्स एंड कोन की क्वांटिटी क्या होगी वाई एक्सिस पे वो मौजूद। तो जो फील्ड लाइन है उसे हम कोन्स कह रहे हैं, जबकि जो डॉटेड लाइन है वो रॉड्स है। अगर आप 0 पॉइंट से कंसीडर करो, बिल्कुल 0 पॉइंट्स पे,
तो 0 पॉइंट्स का वो एक पॉइंट है जहाँ पर आप देखो तो डॉटेड लाइन जैसी है, यानी डॉटेड लाइन यहाँ पर आकर बिल्कुल वन साइडेड हुई, यानी इस तरफ या इस तरफ। लेकिन इस पॉइंट पे आप देखो जो हमारे पास कोन्स की क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है, और हम कोन्स को नॉर्मली किस में देख रहे हैं, शार्प कलर्स के अंदर देख रहे हैं। जबकि डॉटेड लाइन को अगर आप 80 डिग्री से देखो तो ये रेगुलेट होता हुआ यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है? यानी जो रॉड्स की क्वांटिटी है जो हम डिम लाइट के अंदर देख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्री के रिस्पेक्ट से, यानी 80 टू 60, 60 टू 40 से बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन 20 पर आते ही ये वो ब्लाइंड स्पॉट है, ये एरिया वो ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर हमें चीज़ें नहीं दिख, ये बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट, और इसी चीज़ को रेटिना के अंदर यहाँ दिखाया है, ये वो पॉइंट ब्लाइंड स्पॉट। तो इस एक्सेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ब्लाइंड स्पॉट पर कोई चीज़ें नहीं दिख रही होती, और ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर हमें चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं दिखती। फिर इसी तरह 20 के बाद रॉड्स की क्वांटिटी बिल्कुल आगे की तरफ यानी ऊपर गई है, और हम रॉड्स को प्रॉपर्ली यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखते हैं, और उसके बाद 0 एक्सिस के बाद डिक्रीज होता हुआ बिल्कुल उसी एक्सिस पे देख रहे हैं, जबकि यहाँ से रॉड्स की क्वांटिटी बढ़ी है, और जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है हमारे रॉड्स का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आता जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, जो कि पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर के रिस्पेक्ट से 45,000 से लेकर 180,000 तक जा रही है, जबकि डिग्री क्वांटिटी 0 टू 80। तो होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक जरूर था, लेकिन नॉर्मली एग्जाम पर आता है तो हमारे पास ये पॉइंट जरूर होने चाहिए, और अगर आप इमेज को अच्छी तरीके से मेमोराइज करके ड्रॉ करते हैं तो और भी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो होप यू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट। लेकिन फिर भी कोई सवाल हो, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताएं। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई में जो जो चीज़ें बुक में मौजूद थी मैंने उसको प्लस पॉइंट पे लिखा है। नेक्स्ट सेशन पे इमेज फॉर्मेशंस को देखेंगे कि इमेज किस तरह से बनती है, ब्राइटनेस, एडेप्शंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।